मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमारा अलजेब्रा का 3.2 तक हो गया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग 3.3 करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इजी चैप्टर है ये, तुम लोग ने किया भी रहेगा, 3.2 तक सॉल्व किया है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 3.2 में क्या देखा था कि टर्म कौन सा टर्म रहेगा, XYZ कौन सा, मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर कौन सा है, नहीं तो 50th टर्म कौन सा है, ये देखा था। बट अभी हम लोग को क्या देखना है कि 50th टर्म तक का सम कितना है, एडिशन कितना है, ये हम लोग को देखना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n terms of AP। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है। फर्स्ट है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पे जब तुम लोग को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया रहेगा तो तुम लोग ये इजीली कर सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ डिफरेंस, फर्स्ट नंबर वगैरह ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिख के ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3। बॉक्सेस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 respectively। Find S27। ठीक है, तो अभी क्या दिया है देखो, A इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू 3 दिया है वो लोग ने। तो फाइंड आउट करना है S27। Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1d। ये फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे Sn मतलब S27, n कितना है 27 अपॉन 2, 2a है 6 प्लस n है 27 माइनस 1d है 3। तो 27 अपॉन 2 डिवाइड तो नहीं होगा, तो 6 2 are 12 प्लस 26 इंटू 3, 27 अपॉन 2 12 प्लस 78। तो अभी 27 अपॉन 2 12 प्लस 78 वो हो गया 90। तो 2 1 जा 2, 2 45 जा, तो
तो 27 इंटू 45 आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करके लिखो 27 इंटू 45 1215 S 27 अभी सेकंड क्वेश्चन find the sum of first find the sum of first 123 even natural number. अभी फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स मतलब n जो है वो 123 है। इसमें अभी फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा तो a रहेगा तुम्हारा 2 क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। फिर d भी रहेगा 2 और n रहेगा 123। टोटल कितने नंबर्स तक निकालना है तो 123 नंबर्स तक निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d s 123 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 d है 2 244 123 upon 2 248 2 ones are 123 into 124 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वन 5252 1
थर्ड क्वेश्चन। Find the sum of all even numbers from 1 to 350। अभी देखो, हमेशा याद रखो, जितने भी नंबर्स रहते हैं उसमें से हाफ नंबर इवन रहते हैं, हाफ नंबर ऑड रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें इवन नंबर कौन से हैं? 1 2 6 2 4 6 8 10, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर इवन है और 5 नंबर ऑड है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वैसे ही 1 to 350 टोटल नंबर्स कितने हैं? 350। उसको हाफ करेंगे हम लोग, तो हम लोग को उसको हम लोग अगर हाफ करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 175 और नंबर मिलेंगे, 175 इवन नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को कितने इवन नंबर्स का चाहिए? 175 इवन नंबर तक का सम करना है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम नंबर्स 1 to 350 175 और नंबर्स and 175 इवन नंबर्स, ठीक है। तो अभी a इक्वल्स टू फर्स्ट इवन नंबर क्या रहेगा? 2 है, डिफरेंस तुम्हारा 2 है और n कितना है? 175। तो वही Sn n/2 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला से करना है। इसके आगे का तुम लोग करो, क्योंकि हम लोग को फिर मैं हर एक सम करके दूंगी तो फिर बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम थोड़ा अलग है, वो करेंगे। In an AP 19th term is 50 52 and 38th term is
128. Find sum of first 56 terms. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ के लो. इन एन एपी 19th टर्म बोला है, 19 टर्म तक का सम नहीं बोला है. मतलब क्या दिया है, T19 दिया है 52 और T38 दिया है 128. ठीक है, तो हम लोग जो लास्ट 3.2 में ऐसे वाले सम किए थे उसमें ए और डी निकाल के बाद में किए थे वो सब. तो T19 Tn का पहला फॉर्मूला लिखेंगे. Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. a है पता नहीं, n कितना है, T19 माइनस 1 d मतलब 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d. अभी हम लोग उसको बराबर लिख के लेंगे. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. फिर इक्वेशन नंबर 2, T38 a प्लस इक्वेशन नंबर 2. तो अभी हम लोग ये दोनों भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो a प्लस 18d इक्वल्स टू 52, a प्लस 37d इक्वल्स टू 128 माइनस 19d और ये 8 में से 2 गए 6, 76. तो d इज इक्वल्स टू टू 4. Put the value of d in equation 1. फिर a प्लस 18 d का वैल्यू है 4, 52 a plus 72 is equals to 52. Therefore a is equals to 52 minus 72 minus 20. a कितना आया -20. हम लोग को कितना निकालना है, फर्स्ट 56 टर्म. s 56 is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 d. तो n है 56 अपॉन 2, 2 इंटू -20, d है 4. तो 56 पहला सॉल्व नहीं करूंगी मैं, डिवाइड कुछ भी. -40 प्लस 55 इंटू 4 -40 प्लस 220. तो ये हो गया 220 माइनस 40 180. 56 अपॉन 2 इंटू 180, 90 जा तो 0, 4 5 कैरी 50 40 s 56.
56 कितना आया 50 40 5040। अभी फिफ्थ क्वेश्चन एक्टिविटी है। Complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4. From 1 to 140 natural numbers divisible by 4 ये है। फिर इसके बाद में अभी डिविजिबल बाय 4 कौन से नंबर्स रहेंगे? फ्रॉम 1 to 144, 8, 12 ऐसा करके उन्होंने कितना तक दिया है? 136 तक दिया है। ठीक है, अभी हाउ मेनी नंबर्स? Therefore n equals to बॉक्स दिया है।
ऐसा सब दिया हुआ है। तो अभी 136 तक लिया हुआ है। तो हाउ मेनी नंबर्स 136 तक 4 से डिवाइड करके कितने नंबर्स आएंगे? तो 4 से अगर मैं 136 को डिवाइड करूंगी तो 4 3 12 36 नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद में n कितना है? 36 से a है 4 है और d भी 4 है। तो ये फॉर्मूला से स्टार्ट करके लास्ट टर्म एस टी एन इज इक्वल्स टू a है 4 n माइनस 1 d भी तुम्हारा कितना है? 4। तो अभी n कितना है यहाँ पे? 36। ठीक है, तो अभी इसमें ये सब डाल के फॉर्मूला n s 36 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन n माइनस 1 n अपॉन 2 मतलब 36 अपॉन 2 2 इंटू a कितना है? 4 प्लस n कितना है? 36 माइनस 1 और d कितना है? 4। तो अभी ये सॉल्व करके मुझे क्या आएगा? ये आएगा 18 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 35 इंटू 4 18 इंटू 8 प्लस 35 इंटू 4 140 18 इंटू 148 18 इंटू 148 2664। अभी समझो मैं यहाँ पे ये टी एन मेरे क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग आया है आंसर a प्लस एन माइनस 1 डी एन पता नहीं है बट टी एन है हमारा 136 a है 4 प्लस एन माइनस 1 डी भी है 4। हाँ तो ये +4 यहाँ पे आके -4 हो गया, बचा n माइनस 1 और ये 4 132 माइनस 4 नहीं सॉरी 132 फिर ये 4 यहाँ पे आया n माइनस 1 4 1 जा 4 3 जा 12 4 3 जा मतलब 33 माइनस +1। ओके यहाँ पे ये आता है 34 n कितना आता है? 34 आएगा। इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया अपना। यहाँ पे भी है 34 ये कितना हो गया? 33 132 140 1
80। कितना है आंसर 2380, मतलब S34 निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 34 लिया, मैंने डिवाइड करके लिया था, बट वैसा नहीं करना था मेरे को, ऐसा TN के फॉर्मूला से वो निकाल के मेरा 34 आता है। फिर आगे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 थोड़ा ट्राई करो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बताऊंगी। और ये 5 क्वेश्चन जो है वो सिखाया, वो तुम्हारे नोटबुक में लिखा हुआ चाहिए। थैंक यू।